को चाक कर दिया है और इस दर्द में तुम्हारे साथ ये शादी नहीं कर सकती मैं। आई एम सॉरी। घर में कोई है क्या? जवाब दो मुझे जुमाना, घर में कोई है क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है घर में तो कोई नहीं है आशिर। मैं बीमार थी, सो रही थी। बस थोड़ी सी हवा के लिए खिड़की खोली थी, शायद उसी की आवाज थी। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ, ऐसा ना तो बीमार हो जाओ। आशिर तुम रुको, मैं कर लूंगी। काम से कॉल भी आ रही है। चलो मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। आशिर एक मिनट, अगर हम बाहर बात कर लें तो? या अल्लाह, अगर उसने ओजान को देख लिया तो क्या करूंगी? क्या ये हो क्या रहा है? तुम लोग मुझे कातिल बनाने पर तुले हुए हो क्या? ओजान, उसने देख लिया। अगर ओजान को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। या अल्लाह मेरी मदद कर। ओह, बेटी आयजा मिली क्या? हर जगह देख लिया, कहीं नहीं है। भाई भी गायब हो चुके हैं, दोनों को जमीन निकल गई हो जैसे। या अल्लाह, ये दोनों कहाँ चले गए? आयजा बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हमारी तो जान ही निकल गई थी। ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, जरा हवा लेने गई थी। अच्छा तो फिर उमर को फोन करके बता देते हैं कि तुम आ गई हो। मैं कॉल करती हूँ। रहने दो जोया, हमारी बात हो चुकी। मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने इजाजत दे दी है। आपके आने का शुक्रिया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सामान समेट ले, फिर साथ ही निकलते हैं सब। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? तुम्हारे बाजू की चोट ताजा है, हम सब साथ चलेंगे। तुम्हारा यूँ अकेले जाना ठीक नहीं। वाकई कोई जरूरत नहीं। आयजा देखो, मुझे पता है तुम उदास हो, लेकिन ऐसे वक्त में कभी भाई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, ना ही हम लोग। मैं माफी चाहती हूँ, हर चीज के लिए बेहद शुक्रिया, लेकिन अभी अकेले रहना चाहती हूँ। आयजा, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? बैठकर बात करते हैं ना प्लीज। कभी कभी बात करना इंसान को और ज्यादा हर्ट कर देता है। ऐसे वक्त में खामोश रहना ही बेहतर है, खामोशी से चले जाना भी। प्लीज, अगर मेरे लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं तो मुझे अकेला छोड़ दें। आयजा,